Hi everyone, today we are going to start our chapter number 7 बीरबल की चतुराई। तो बच्चों, बीरबल कौन थे और उनकी चतुराई कैसी थी? ये पाठ में हमें ऐसी एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बीरबल की चतुराई का हमें इस पाठ में हमें परिचय दिया गया था। तो बच्चों, सबसे पहले बीरबल कौन थे? आपको तो पता है, अकबर महाराजा। तो वो बीरबल अकबर की दरबार में एक वज़ीर थे और उनके अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक रत्न भी थे और उनके दरबार में उनके अकबर के सुप्रसिद्ध क्या थे? सलाहकार थे। तो बच्चों, आइए देखेंगे हम बीरबल की चतुराई की कहानी। तो बच्चों, बीरबल क्या थे? एक बहुत चतुर व्यक्ति थे। जब 2 फुट की रज़ाई से कोई भी दरबारी अकबर के शरीर को नहीं ढक सका तो बीरबल ने क्या तरकीब लगाई? आइए इस पाठ के बारे में पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। एक बार बादशाह अकबर के दरबारी उनसे बोले, हम आपके पुराने दरबारी हैं, हम भी बहुत चतुर हैं, लेकिन आप हर बात पर बीरबल से सलाह लेते हैं। दरबारियों की बात सुनकर अकबर बोले, बीरबल बहुत बुद्धिमान है, इसलिए मैं हर बात पर उनसे सलाह लेता हूँ। बादशाह की बात दरबारियों को अच्छी नहीं लगी। दरबारियों को चुप देखकर वे बोले, यदि तुम लोग स्वयं को बीरबल से अधिक चतुर मानते हो तो तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। सभी दरबारियों ने हाँ कर दी। फिर अकबर बोले, तो अभी देखो क्या हुआ कि जो बादशाह अकबर थे उसके पास उनके सभी दरबारी मीन्स जो उनके सलाहकार थे, जो उनके दरबार में काम करते थे, उनको सलाह मशवरा देते थे, वो एक बार पूरी दरबार में अकबर के पास आए और बोले कि महाराज, पूरे दरबार में हम आपके क्या है पुराने दरबारी है, हम भी बहुत चतुर हैं, यानी हम भी बहुत होशियार हैं, लेकिन आप तो हमेशा बीरबल से ही सलाह लेते हैं। ऐसे कौन बोले? जो बाकी के उनके दरबारी थे वो बोले। लेकिन तब उन सब दरबारियों की बात सुनकर अकबर बोले कि बीरबल क्या है? बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान यानी होशियार है, इसीलिए मैं उनकी सलाह लेता हूँ। तो जब बादशाह ने ऐसा कहा कि बीरबल बहुत होशियार, इसीलिए मैं उनकी सलाह लेती हूँ, तब बादशाह के दरबारी को ये बात क्या नहीं हुई? अच्छी नहीं लगी और वो चुपचाप देखते रहे। और जब वो सभी चुपचाप थे तब राजा ने उनकी तरफ देखा और बोला कि अगर तुम समझते हो कि तुम भी क्या हो? बीरबल की तरह होशियार हो, चतुर हो, तो मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेनी चाहूँगा। क्या आप परीक्षा दोगे? तो सभी दरबारियों ने हाँ कर दी। तभी अकबर बोले, जो परीक्षा में सफल होगा उसे मैं बीरबल के स्थान पर रख दूंगा। सभी दरबारी प्रसन्न हो उठे। देखो अभी राजा क्या बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपकी क्या करूँगा? ये परीक्षा लूँगा। तो सभी दरबारियों ने उसमें क्या कर दिया? हाँ कर दिया। और फिर राजा बोलते हैं कि जो भी इस परीक्षा में क्या होगा? उत्तीर्ण होगा यानी पास होगा, तो मैं उसकी जगह यानी बीरबल की जगह वो दरबारियों को दे दूंगी। तो दरबारी क्या हो गए? बहुत प्रसन्न हो उठे। अकबर ने 2 फुट की एक रजाई लाने का आदेश दिया। दरबार में रजाई आ गई। अकबर बोले, मैं लेट जाता हूँ, तुम लोग आओ और रजाई से मेरा शरीर ढक कर दिखाओ। तो अभी देखो राजा ने कौन सी परीक्षा लेनी चाहिए कि राजा ने क्या किया? दरबार में
2 फुट, कितने फुट की रजाई बुलाई? 2 फुट की रजाई बुलाने का आदेश दिया। और फिर राजा बोलता है कि मैं लेट जाता हूँ और आप लोगों को क्या करना है कि इस रजाई से मेरा पूरा शरीर ढक देना है। तो भी रजाई दरबार में लाई जाती है और फिर देखते हैं क्या होता है। जो भी व्यक्ति यह काम कर देगा उसे बीरबल की जगह रख दिया जाएगा। सभी दरबारी बारी बारी से अकबर को रजाई ढकाने का काम प्रयत्न करने लगे, परंतु कोई भी उन्हें रजाई नहीं ओढ़ पाया। सभी दरबारी निराश होकर अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। अभी देखो राजा ने क्या किया कि 2 फुट की रजाई बुलाई, रजाई दरबार में आ गई। फिर राजा ने बोला, अकबर ने बोला कि इस 2 फुट की रजाई से क्या करना है, आपको मेरा शरीर ढकना है और जो भी इस रजाई से मेरा शरीर ढक पाएगा उसको मैं बीरबल की जगह दे दूंगा। लेकिन क्या हुआ कि सभी दरबारी बारी बारी से जाते गए और अकबर का शरीर ढकते गए, लेकिन क्या हुआ, कोई भी राजा को रजाई ओढ़ने में सफल नहीं हो पाया। सभी क्या हो गए, असफल हुए और निराश होकर क्या हो गए, अपने अपने स्थान पर अपने अपने जगह पर आकर बैठ गए। अकबर उन्हें देखकर हंसते हुए बोला, अब कहाँ गई आप लोगों की चतुराई? इस समय बीरबल होते तो मुझे इसी रजाई से अच्छी तरह ढक देते। अभी देखो, जब सभी दरबारी क्या हो रहे थे, असफल हो रहे यानी फेल हो रहे थे कि राजा को वो 2 फुट की रजाई से वो ढक नहीं पा रहे थे और वो निराश होकर अपनी अपनी जगह पर जा बैठ रहे थे, तो अकबर उन पर क्या होने लगे, हंसने लगे और बोल पड़े कि देखिए आपकी चतुराई, आप खुद को इतना होशियार समझते हो लेकिन हो नहीं। लेकिन इसी जगह अगर बीरबल होता, आपकी जगह पर अगर बीरबल होता तो मुझे इस रजाई से अच्छी तरह ढक देता था। ऐसे अकबर ने उन दरबारियों को कहा। फिर क्या हुआ, अकबर ने बीरबल को बुलाया और सारी बात बताई। बादशाह लेट गए। बीरबल ने उन्हें रजाई से ढककर देखा कि रजाई छोटी है। अभी देखो क्या हुआ कि राजा अकबर ने सभी दरबारियों को बता दिया कि देखो आपकी यही है चतुराई, आपकी इतनी ही होशियारी है। अगर आपकी जगह पर क्या है, बीरबल होता तो इसी रजाई से मुझे अच्छी तरह से ढक देता। तभी क्या किया, अकबर ने बीरबल को बुलाया और बीरबल को सारी बात बताई। फिर से राजा लेट गए, बादशाह फिर लेट गए और बीरबल ने बादशाह को रजाई से ढककर देखा, लेकिन रजाई क्या थी, छोटी थी। तब अकबर ने क्या किया कि तब उन्होंने बादशाह से पैर मोड़ने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने पैर मोड़े वैसे ही शरीर रजाई से ढक गया। देखो बीरबल की होशियारी कैसी है कि जब बादशाह लेट गए और बीरबल ने उनको रजाई से ढक दिया, तब रजाई क्या थी, छोटी थी। तब बीरबल ने क्या कहा कि राजा को अपने पैर मोड़ने को लिए कहा। पैर यानी पाँव ऐसे फोल्ड करने के लिए कहा और जैसे ही राजा ने पैर फोल्ड किए यानी मोड़ लिए वैसे ही क्या हो गया, राजा का शरीर रजाई में पूरा ढक गया। यह देखकर बीरबल ने दरबारियों से कहा, उतने पाँव पसारिए जितनी लंबी सैर। सैर मीन्स रजाई, सैर मीन क्या होता है, रजाई होता है। तो जब अकबर का पूरा शरीर ढक गया तब बीरबल दरबारियों से कहा कि हमें अपने पाँव इतने ही पसारने चाहिए जितनी क्या है, अपनी लंबी रजाई हो। यानी कि उसका मतलब है यानी उतने ही पैर फैलाओ जितनी लंबी रजाई हो। अकबर बोले, देखी आपने बीरबल की चतुराई। यह सुनकर दरबारियों का सिर शर्म से
झुक गया। तो फिर बीरबल बोलता है कि उतने पाँव पसारो जितनी लंबी सैर हो। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी जितनी अपने पैर हो उतने ही जितने ही पैर फैलाओ, उतने ही पैर फैलाओ जितनी क्या है हमारी लंबी रजाई है। फिर बादशाह अकबर बाकी दरबारियों से बोले कि देखा आपने बीरबल की चतुराई को। यह सुनकर सभी दरबारी क्या हो गए, शर्म से अपना सर झुका लिए, शर्मसार हो गए, उनको बहुत शर्म आने लगी। तो बच्चों देखा आपने बीरबल कितने चतुर थे, इतनी सी बात कितनी अच्छी तरह से उन्होंने कर दी, समझा दी सबको।